वेलकम टू यूट्यूब चैनल YRS क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज कक्षा 10 की परीक्षा 2022 के लिए विगत वर्षों के सभी प्रश्न पत्र इस पूरे राज्य प्रकाशन के अनुसार पेपर में अंतरित है। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान में हम आज इस वीडियो में आप लोगों को सेट नंबर पहला 2020 कोड दोस्तों आपका है 825 OA। दोस्तों, शुरू में आपका इसमें क्या क्या पढ़ना है? ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरणीय अध्ययन, नागरिक जीवन एवं आर्थिक विकास। अब दोस्तों, शुरू में आपको प्रारंभ में दोस्तों 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है, जबकि दोस्तों यह प्रश्न पत्र 2 खंडों का और खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया, यानी दोस्तों जितने प्रश्नों का हम उत्तर लिखे उसे हमें नए पन्ने से लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख यानी उसके सामने दिए जाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ से प्रश्न नंबर 7वां है, इस प्रश्न का जो अंक होगा वह इसके सामने ही आपका 2 नंबर के लिए दिया गया। अभी दोस्तों इसमें है नंबर 3, प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, अतिलघुत्तरीय प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। का तथा खा खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती से साथ संलग्न करना आवश्यक है। अब दोस्तों, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, यानी जिसके नेत्र में कोई दोष पाया गया, यानी उसका नेत्र सही तरीके से कार्य न कर रहा हो, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से खंड का प्रश्न नंबर 14 तथा खंड खा में प्रश्न नंबर 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। अब दोस्तों, खंड का में जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें प्रश्न नंबर पहला आपके सामने यहां से कह रहा है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन पहला है 9, दूसरा 7, तीसरा 10, चौथा 8। दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। अर्थात वर्तमान समय में भारतीय संघ में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि इन चारों में ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। प्रश्न नंबर दूसरा दोस्तों आपके सामने यहां से कह रहा है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय यानी आगाज प्रारंभ किस देश से हुआ था? ऑप्शन पहला रोम, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका। दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही इटली, यानी दोस्तों पुनर्जागरण का अभ्युदय इटली देश से हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। प्रश्न नंबर दोस्तों तीसरा आपके सामने यहां से कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां पर हुई थी? ऑप्शन पहला है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा, ऑस्ट्रिया। दोस्तों, इन चारों में ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, जिनेवा, यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा पर हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अर्थात मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, ऑप्शन पहला है 10 दिसंबर, 5 दिसंबर, 14 नवंबर, 15 अगस्त। तो फ्रेंड, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जो कि इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। प्रश्न नंबर दोस्तों 5वां आपके सामने यहां से कह रहा है, 5वां है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह कौन सा देश है? ऑप्शन जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। दोस्तों, आपको याद रखना है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ था वह देश इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही, अर्थात फ्रांस, यानी फ्रांस में
राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 206 आपके सामने है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन पहला है रॉलेट एक्ट, दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध, तीसरा है खिलाफत आंदोलन, चौथा है आपका चौरी चौरा की घटना। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। रॉलेट एक्ट यानी असहयोग आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह रॉलेट एक्ट था। अब दोस्तों जो प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 6 तक है, इसको हम अच्छे तरीके से एक बार रिपीट कर देते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका उत्तर होगा 8। पुनर्जागरण का युग का अभ्युदय किस देश से है, किस देश से हुआ था? दोस्तों इसका उत्तर होगा इटली से। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां पर हुई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जिनेवा में। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 10 दिसंबर को। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह कौन सा देश था? दोस्तों इसका उत्तर होगा फ्रांस। असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? जिसका उत्तर होगा दोस्तों रॉलेट एक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर यहां से 7वां आपके सामने कह रहा है, लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है? 2 कारण लिखिए। अब दोस्तों आइए चलते हैं, जो प्रश्न अतिरिक्त उत्तरी का प्रश्न है ये आपको 2 नंबर के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। अब दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने हम जिस प्रकार से लिखे हैं ऐसे भी आपको लिखना है। दोस्तों इसमें लिखेंगे हम, लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है। इसका सबसे पहला कारण है कि लोग सही आदमी को नहीं छुपाते, नहीं चुनते। जातिवाद के कारण रुक अपनी जाति के लोगों के प्रतिनिधि स्वीकार करते हैं। यानी दोस्तों लोकतंत्र की जो जातिवाद की जो प्रथम घटना है, जो प्रथम घातक है, इसका मतलब क्या होगा? इसमें सबसे पहला कारण ये है कि जो लोग सही आदमी को नहीं चुनते वे जातिवाद के कारण ही रुक अपनी जाति के लोगों के प्रतिनिधि स्वीकार करते हैं, यानी उनका शोषण करते हैं। अब दोस्तों दूसरा कारण इसका क्या होगा? यदि सही लोगों का चुनाव नहीं हो पाता, यदि सही लोगों का चुनाव नहीं हो पाता तो देश के बड़े बड़े फैसले लेने में देश को बहुत सी हानि पहुंचती है। दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 7 का प्रश्न नंबर पहला। अब प्रश्न नंबर यहां से 8वां आपके सामने कह रहा है, भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। आइए इसका उत्तर हम अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने लिखते हैं। दोस्तों इसमें लिखेंगे नंबर 1 करके, सरकार का निर्माण उन प्रतिनिधियों के द्वारा होता है और वे सभी लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरा होगा दोस्तों इसमें लिखेंगे, सत्ता के लिए यानी शासन के लिए प्रतिस्पर्धा यानी लगाव एक दूसरे से। प्रतिस्पर्धा खुले तौर पर होते हैं, गुप्त नहीं, क्योंकि खुले चुनाव द्वारा ही संपन्न होती है। यानी दोस्तों सरकार का निर्माण उन प्रतिनिधियों के द्वारा होता है और वे सभी लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा खुले तौर पर होता है, गुप्त नहीं होता है। क्यों गुप्त नहीं होता? क्योंकि खुले चुनाव द्वारा ही संपन्न होती है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 9 आपके सामने यहां से कह रहा है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? दोस्तों इसमें लिखेंगे हम, जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में मध्य यूरोप के स्वतंत्र राज्यों जैसे पर्शिया, बवेरिया, सैक्सोनी आदि को आपस में मिलाकर हुआ। यानी दोस्तों 1871 ईस्वी में मध्य यूरोप के स्वतंत्र राज्य जैसे पर्शिया है, बवेरिया है, सैक्सोनी है आदि को आपस मिला करके जर्मनी का एकीकरण और पूरा हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का जो आपका पहला सेट है 2020 का, इसमें जितने भी बहुविकल्पी के और अतिलघुत्तरी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।